इस शिक्षण कार्य में आपका स्वागत। कक्षा नवमी, विषय विज्ञान, पाठ क्रमांक 5, जीवन की मौलिक इकाई, भाग क्रमांक 3 में हम केंद्रक के बारे में अध्ययन करेंगे। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर पाया जाता है, उसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर आ जा पाता है। केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक झिल्ली के अंदर जो पाया जाता है वो केंद्रक द्रव्य, और कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है वो कोशिका द्रव्य। तो केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली, उसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके द्वारा वह कोशिका द्रव्य आ जा पाता है। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो कोशिका विभाजन के अंदर के समय छठाकार दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम में कोशिका आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। डीएनए अणुओं में कोशिका के निर्माण एवं संगठन के सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए के अंदर अणु कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सूचना डीएनए के अंदर होती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है उसको जीन कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम आनुवांशिक गुण हैं जो माता पिता के डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं सम्मिलित होती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की रचना के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजन होने वाला होता है, यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाते हैं। डीएनए की बात हो रही है। जब कोशिकाओं का विभाजन होता है तो ये क्रोमोसोम में संगठित हो जाते हैं। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजन होकर दो नई कोशिका बनाती है। यह कोशिका के विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत ही कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उनमें केंद्रकीय जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही कम स्पष्ट होता है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं। ऐसे क्षेत्र को केंद्रक काय कहते हैं। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है यूकैरियोट कहलाते हैं। कहने का मतलब जो केंद्रक है, इस केंद्रक के 3 भाग हैं। केंद्रक झिल्ली, माफ करना, 2 भाग, केंद्रक झिल्ली और केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य में क्रोमोसोम है, डीएनए, उसके बारे में अपन ने पढ़ा क्या काम करते हैं। जो केंद्रक जो झिल्ली है वो जिनमें पाई जाती है वो प्रोकैरियोटिक है, और नहीं पाई जाती है ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र जिनमें केवल क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं, ऐसे क्षेत्र जिनमें केंद्रक काय कहते हैं। ऐसे जीवों को कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है वो प्रोकैरियोटिक है, और जिनमें पाई जाती है वह यूकैरियोटिक है। ये प्रश्न भी आता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर बताइए। तो यूकैरियोटिक जिनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंग नहीं होते हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं।
प्रोकैरियोटिक के अंदर बहुत सारे दूसरे भी अंगक होते हैं, वो नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक में होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषित बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिकाओं के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। अगला है कोशिका द्रव्य। कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र देखा जा जो कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है। कोशिका के अंदर एक बड़ा क्षेत्र होता है जिसके चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, इसे कोशिका द्रव्य कहते थे। यानी स्लाइड के अंदर यदि अपन देखेंगे ना, तो कोशिका झिल्ली के अंदर एक धब्बेनुमा संरचना दिखाई देगी। जो बड़ा क्षेत्र है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ होता है जिनमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं। इन्हें कोशिका का अंगक कहा जाता है। केंद्र प्लाज्मा जो झिल्ली है ना, कोशिका जो झिल्ली है, एक विशिष्ट क्षेत्र होता है, उसके अंदर बहुत सारे घटक होते हैं जिनको कोशिका अंगक बोलते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करता है। जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर जो अंगक पाए जाते हैं वो प्रत्येक अंग विशिष्ट काम करता है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य बनाते हैं। केंद्र के अंदर उपस्थित केंद्रक द्रव्य, कोशिका झिल्ली के ऊपर अंदर उपस्थित कोशिका द्रव्य, ये दोनों को एक शब्द में यदि पुकारना है तो उसको बोलेंगे जीव द्रव्य। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्र के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। वायरस जो होता है, वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है और इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक वह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट नहीं कर जाता। कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता। अभ्यास प्रश्न के अंदर केंद्रक का वर्णन करना है।